15-20 साल से ये क्लस्टर डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये मांग राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी और मैं नेतृत्व करते हुए ठाणे में जो वागले स्टेट का किशन नगर विभाग है, वैसे लोकमान्य नगर है, हमारा कलवा मुमरा है, इस परिसर में पूरी की पूरी इलीगल कंस्ट्रक्शन है और इलीगल कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए बहुत सारा एफएसआई वहां पे यूज हो गया है। तो क्लस्टर योजना के माध्यम से गरीब जनता को उसमें घर मिलने वाला है, वो भी मुफ्त घर मिलेगा। अगर एसआरए के रूल के हिसाब से अगर उनको घर मिलता है तो इसमें भी लोगों को घर मिलना चाहिए, हमारा कहना है। और इस माध्यम से हमने ये योजना ठाणे के लिए चालू की, मगर धीरे धीरे बाकी के शहरों से भी मांग आनी चालू हो गई। मीरा भाईंदर में बहुत ही पुरानी जर्जर इमारतें है जो 80 और 70 के दशक के है, और साथ ही में उन लोगों ने का ये कहना है कि ये क्लस्टर योजना यहाँ पे भी होनी चाहिए। मगर कुछ विभाग ऐसे हैं मीरा भाईंदर शहर में, जैसे भाईंदर पश्चिम के 60 फीट रोड पे कुछ इमारतें हैं जो 5 इमारतों ने एक साथ ये योजना महानगर पालिका के पास प्रस्तावित किया और उसको सैंक्शन लेते लेते अचानक क्लस्टर का ये रूल आ गया। तो उनका ये कहना है कि हमारी बिल्डिंग पूरी की पूरी इलीगल नहीं है, हमने 60 to 70% हमारा लीगल बिल्डिंग है, जो कि नगर पालिका थी उस वक्त हमने प्लान पास किए थे, उसके ऊपर फिर बिल्डरों ने उस वक्त 2 माले चढ़ाए। तो हमारा उसमें तो कुछ गलती नहीं है। और आज रूल के हिसाब से अगर हम यूडीसीपीआर की तरतूद जो है उसमें हमें एफएसआई उतना मिलता है और बिल्डर हमें इमारत बांध के भी देने के लिए तैयार है। तो ऐसी जो कुछ योजना है उस योजना के माध्यम से हम राज्य के जो प्रधान सचिव यूडी डिपार्टमेंट के हैं असीम गुप्ता जी, उनको ये कैफियत हमने मांगी है। और साथ ही में मैंने फ्राइडे को इस शहर का विधायक और साथ ही में मंत्री होने के नाते एक बैठक बुलाई और उस बैठक में इसके लिए हम जो अच्छा और लोगों के हित में निर्णय लेंगे। नेताओं की कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। कहते कुछ हो रहे हैं और करते कुछ हो रहे हैं, लेकिन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जो कहते हैं वो करते हैं, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। अभी भी आपने सुना उन्हें कि उन्होंने क्या कहा क्लस्टर के बारे में, क्योंकि क्लस्टर योजना को लेकर भाईंदर पश्चिम में काफी विरोध हुआ और लोग सड़कों पर उतर आए और उनकी इस तकलीफ को देखकर उन्होंने एक मंत्रालय में मीटिंग लगाई। आइए ले चलते हैं आपको मंत्रालय और बताते हैं आपको उस मीटिंग में क्या हुआ और उन लोगों से भी बात कराते हैं जो क्लस्टर से प्रभावित हैं। और आपको पहले बताना चाहता हूं, मैं जिस जगह खड़ा हूं भाईंदर पश्चिम में 60 फीट का एरिया है। तो ये देखिए ये बिल्डिंग है, ये सारी 5 बिल्डिंग है। मैं कहूंगा कैमरामैन को कैमरा घुमाने के लिए, इस तरफ एक बिल्डिंग है, उधर वो मेन रोड है और ऐसी इस जगह पे 5 बिल्डिंगें थी जिनको क्लस्टर से हटाने का विरोध हो रहा था। और उसके आगे भी 2-3 बिल्डिंगें हैं, लेकिन प्रताप सरनाईक ने बहुत ही सकारात्मक रुख अपनाते हुए मीटिंग लगाई है मंत्रालय में। आइए जानते हैं उस मीटिंग के बारे में और दिखाते हैं आपको, उन लोगों से बात कराते हैं जो पीड़ित हैं। शशि जी, सबसे पहला मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी बड़ी मुहिम चला के आज हमें एक अच्छे रास्ते पे लेके आए। आज हमने प्रताप सरनाईक का भी जलवा देख लिया। 4 दिन पहले ही हमने उनसे मीटिंग की थी, हमने हमारी दुख भरी कहानी सुनाई थी और 4 ही दिन के अंदर उन्होंने यहाँ पर मीटिंग रखी और मीटिंग इतनी सक्सेस हो गई कि यहाँ के जो कमिश्नर थे उन्होंने बोल दिया है कि आप कोई भी बेघर नहीं होगे और इसका हम रास्ता निकालेंगे और जल्द से जल्द उसका रास्ता निकालने की भी बात कर दी है। मुझे ऐसा भी आश्वासन नहीं लग रहा है कि हो जाएगा 100%। उनका काम इतना फास्ट है कि वो करके ही रहेंगे। सर क्या कहेंगे कि कुछ लोगों ने आपको ये कहा था जब आप उनसे गुहार लगा रहे थे, कहा था कि ये 5 बिल्डिंग मुझे दे दो, तो खुल के बताइए कि किस तरह की बात हुई थी और क्या कहना चाहिए उन लोगों के लिए। देखो, हम आज तो मैं बात कर रहा हूँ,
मैं गैलेक्सी अपार्टमेंट 60 फीट पे रहता हूँ। धोखादायक बिल्डिंग में बीएमसी डाल दिया और आज मैं बेघर हो गया हूँ। आज मैं खुद भाड़ा भर रहा हूँ। लास्ट 8 महीने से मैंने बहुत जगह गुहार लगाई, नेताओं के पास गए, नेताओं ने एक ही चीज़ बोला, हमें दे दो तुम्हारी बिल्डिंग के पाछे, मैं रीडेवलप करूँगा। लेकिन हम कैसा देंगे? आज हमारा जो बिल्डर है उससे जो बेचारे ने मेहनत किया है वो कहाँ जाएगा? तो हमने ना बोल दिया और हमने देखा कि आखिर में मैं रोड पे आ गया। तो मैं प्रताप सरनाइक के पास गया और प्रताप सरनाइक ने एक ही चीज़ बोला, मैं बिल्डर नहीं हूँ, मुझे बिल्डिंग नहीं बांधना है, आप खुद बांधो, मैं आपको बैंक लोन भी दूंगा, 15% एक्स्ट्रा आपको FSI दे दूंगा, उनका जो भी लगता है वो मैं दे दूंगा, तुमको जो मॉरल सपोर्ट चाहिए वो मैं दे दूंगा। इतना बड़ा दिल मैंने आज तक कोई मंत्री का नहीं देखा है। जनता से आग्रह करेंगे ऐसे मंत्रियों के लिए? मैं जनता से एक ही आग्रह कर रहा हूँ कि भाई ऐसे लोगों को आगे लेके आइए। ये जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है जो लोगों का दुख दर्द समझता है। हमें वही इंसान चाहिए जो लोगों का दुख दर्द समझता हुए उनको आगे लाइए, उनकी पार्टी को आगे लाइए। बस यही मैं बोलना चाहूँगा और लोगों को बोलूँगा, इन लोगों को ही आगे लाना चाहिए। अभी भी आपने उन पीड़ितों की गुहार सुनी और आज उनके चेहरे की मुस्कान भी देखते बन रही थी, क्योंकि नगर सचिव आसिम गुप्ता जी उस मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने ADTP शिंदे जी को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर ये क्लस्टर योजना में लोग नहीं जाना चाहते हैं तो उनको हटाया जाए, क्योंकि क्लस्टर योजना जो है वो नागरिकों के फायदे के लिए, ना कि उनके ऊपर थोपने के लिए है। अब ले चलते हैं आपको राजू फैर के पास, जो शिवसेना शिंदे शिवसेना के मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष है। वो क्या कहना चाहेंगे अपने नेता के बारे में, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक के बारे में, और क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि प्रताप सरनाइक ने जो आज हजारों लोगों के चेहरे पे मुस्कान बिखेरी है उसका ना कोई मोल है ना तोल है। प्रताप सरनाइक जी के माध्यम से और प्रधान सचिव आसिम गुप्ता जी के उपस्थिति में आज मीरा भाईंदर शहर के बहुत से समस्याओं के लिए बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में जितने भी विषय आए थे, जो कि पत्रकारों के घर के विषय थे, ग्रंथ मुथा का विषय था, उसके बाद में कोस्टल का क्लस्टर का विषय था, ऐसे सारे विषय 5 विषय को लेकर आज बैठक बुलाई थी। लेकिन सारे विषय में पॉजिटिव चर्चा हो गई। आसिम गुप्ता जी ने सभी को जवाब दिया और जवाब से हल भी निकालने का बात किया और लोग खुश हो गए। मीरा भाईंदर शहर के क्लस्टर के जितने भी लोग आए थे, भाईंदर वेस्ट के, सभी को आज प्रताप सरनाइक के बारे में इतना अच्छा लगा कि उन्होंने जगह पे 8 दिन के अंदर जब उनसे उन लोगों ने मुलाकात की और उन्होंने जो आज रिजल्ट करके दिखाया, इसलिए लोगों को भी चेहरे पे खुशी दिखाई दी और मुझे भी लगता है कि बहुत जल्दी उन लोग का काम हो जाएगा और सरनाइक साहब को सब लोगों ने बधाई दिया। ऐसे नेताओं को क्या कहेंगे जो क्लस्टर में प्रभावित लोग थे, उनको ये कह रहे थे कि ये बिल्डिंग मुझे दे दो, मैं बना के रीडेवलप करके दे दूं? देखो, जो ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं वो शहर के विकास के लिए काम नहीं करते, वो खुद का स्वार्थ चाहते हैं। इसलिए वहाँ के लोगों को भी समझ में आ गया कि कौन नेता कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने अभी बता भी दिया है। लेकिन प्रताप सरनाइक की कोई उम्मीद नहीं थी, उन्होंने उल्टा एक्स्ट्रा 15% देने का बात किया। ऊपर से अगर सोसाइटी डेवलप करेगी तो उनको लोन भी देने का बात कर दिया। तो इतने अच्छा सुझाव सरनाइक साहब ने लोगों को दिया है कि लोग उस बारे में सोच के खुश हो गए। बहुत सारे मुद्दे थे इस मीटिंग में और इस मीटिंग में मीरा भाईंदर के जागरूक पत्रकार जो पत्रकारिता करते हैं और अपनी जान हथेली भी रखकर पत्रकारिता करते हैं, उन लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान बिखेरी है। आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने, कई नेता आए कई नेता चले गए जिन्होंने आश्वासन दिया और आश्वासन देते देते वो चले भी गए और कई नेता आज मौजूद भी हैं, लेकिन पत्रकारों का किसी ने भला नहीं किया। जबकि पत्रकार जो होता है शहर का चौथा आईना होता है, समाज का चौथा आईना होता है, लेकिन वो खुद अपने घर के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन आज उनके घरों के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने मोहर लगा दी है और उस मोहर को सत्य साबित कर दिया है। सचिव आसिम गुप्ता जी ने, उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि पत्रकारों के लिए जल्द से घर मुहैया कराए और उसके लिए कोई ना ऐसी स्कीम बनाई जाए ताकि उनको घर मिले।